Jai Hind everyone. First of all, happy NCC Day to everyone. So, today we celebrate the spirit of unity and discipline. Join us, we dive into inspiring stories, experience, and true essence of NCC, unity and discipline. So, today we have an inspiring person. आज का पॉडकास्ट वैसे भी बहुत इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है सीनियर जीसीआई पूनम मेहता मैम. सो जय हिंद मैम. जय हिंद. उनका 18 साल का अनुभव, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ बहुत से कैडेट्स को मोटिवेट करने वाली एक पर्सनैलिटी. सो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा रहेगा कि एनसीसी को ज्वाइन करने का जो आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है और आपका क्या उसमें था? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तेजल, थैंक यू आपकी काइंड वर्ड्स के लिए फॉर माय पर्सनालिटी. और एनसीसी की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं. मैं 4 गुजरात गर्ल्स बटालियन की ओर से आप सबको भी हार्दिक अभिवादन देती हूँ एनसीसी के 78वें वर्ष पर एनसीसी दिवस मनाने के लिए. जी हाँ, मैं ये जो आप पूछ रहे हैं कि एनसीसी का मेरा जो सफ़र है वो कैसा रहा, तो एनसीसी में मैंने जीसीआई के तौर पे 18 वर्ष तो पूर्ण किए ही है, लेकिन इससे पहले जो बेसिक है, जो बीज है, वो एनसीसी के जब कैडेट थे उसी टाइम पर वो बीज पनप चुका था. जब मैं स्कूल में थी, मैं बहुत ही छोटे से गुजरात के छोटे से गांव से हूँ जो महुआ से बिलोंग करती हूँ, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. मेरा स्कूल और कॉलेज वहीं पर हुआ. तो जब मैं स्कूल में थी तब जेडब्ल्यू में मैंने 2 साल एनसीसी का प्रशिक्षण लिया था. लेकिन कॉलेज में जब आई तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि वहाँ पर एनसीसी की प्रवृत्ति चल रही है कि नहीं चल रही है. तो पढ़ने से ज़्यादा एनसीसी में रहने का जो जज्बा था वो कुछ ज़्यादा था. और वहाँ पे भी 3 साल एनसीसी की प्रवृत्ति करी और उसका प्रशिक्षण लिया. वहाँ पर एक चीज़, शायद वो बैड लक है या गुड लक, वो नहीं पता, हमारे एनो 6 महीने के बाद चले गए थे. तो हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर हम स्वयं उसमें काम ना करें तो फिर हमारा एनसीसी बंद हो जाएगा और हम सी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते थे. एक जीसीआई मैडम थे वहाँ पर, वो हमें मार्गदर्शन देती रहती थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनका भी फिर ट्रांसफ़र हो गया. तो हमारे लिए ऐसा था कि एनसीसी का पूरा काम हमें स्वयं खुद ही देखना था. तो बीइंग अ सीनियर कैडेट, प्रिंसिपल से भी बात करना, यूनिट में भी लाइजन करना, कैडेट्स के डॉक्यूमेंटेशन भी करना, वो सब कुछ करना होता था. लेकिन गुड लक मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसके कारण काफ़ी सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो डेवलप हुई, जो पहले नहीं पता था कि ऐसे भी मैं कर सकती हूँ. और मैं मतलब हंसी की बात है कि कॉलेज में एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि सारे एनसीसी वाली दीदी ऐसे करके जो है वो पहचानते थे. लेकिन एनसीसी का जो पूरा सफ़र है, वहीं से इस यूनिफॉर्म ने जो है वो अपने आप में एक जगह जो है वो बना ली थी. दूसरा चीज़ आपने जो कहा कि व्यावसायिक तौर पे आना, वो शायद मेरे से ज़्यादा मेरी नियति को मंजूर था. क्योंकि जब मैंने जीसीआई का फॉर्म भरा था और जब हमारा ऑल इंडिया नेशनल लेवल का रिटर्न एग्ज़ाम था, उसके एक दिन पहले मेरे फादर का डेथ हो गया और दूसरे दिन मुझे इसका पेपर के लिए जाना था. तो उस सब टाइम पे आप समझ सकते हैं कि मानसिक हालत कैसी हो सकती है. लेकिन मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मुझे हौसला दिया. हमारे जो जीसीए मैडम उस टाइम पर अहमदाबाद में पोस्टेड थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे एग्ज़ाम हॉल तक लेके गए. लेकिन यहाँ पे भी मैं क्रेडिट जो है ना वो एनसीसी को देना चाहूँगी कि अगर वो 3 साल मैंने वो प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो शायद मैं एक नॉर्मल जो एक आम लड़की करती है वैसे ही मैं रिएक्ट करती, मैं रोती धोती रहती, मैं बैठ जाती कि यहाँ पे मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मेरे सूझबूझ नहीं है. लेकिन उस परिस्थिति को बदल भी सकते हैं, उस हिसाब से सोच के मैंने वो एग्ज़ाम दिया. एंड मैं शायद भाग्यशाली थी कि पूरे गुजरात में से हम सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए. ग्वालियर में जो उसका फिज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू एंड लेक्चरेट जो होता है उसके लिए, वहाँ पे फिर जाकर मैंने अपना सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन किया.
वहाँ पे भी एक इशू ये था कि जब मेरा फिजिकल और लेक्चरेट और इंटरव्यू वाला टेस्ट था, तभी मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो वहाँ पर मुझे चुनना था कि मुझे क्या करना है, और तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं मास्टर्स की पढ़ाई बाद में पूरी करूँगी, पहले मैं ये एग्ज़ाम दूँगी और इसको पक्का मैं क्लियर करके आऊँगी। और वहीं पर मैं वापस कहना चाहूँगी कि मेरा नसीब था और मेरी मेहनत थी कि पूरे 172 लोगों में 151 लोग हम लोग सिलेक्ट हुए, और सिर्फ 15 लोग ऐसे थे जिनका मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि मैंने शायद एनसीसी को नहीं चुना है, मुझे एनसीसी ने मुझे चुना है। तो ये मेरी नियति में था कि मुझे ये यूनिफॉर्म जो है वो पहनने का मौका मिले। और मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, सर्विसेज करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं देश के प्रति अपना एक सम्मान है वो अदा करते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर नेशन को सर्व करना, उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे इस देश में रह के इस देश के नागरिकों को बनाने का जो मौका मिल रहा है वो सिर्फ एनसीसी के कारण मिल रहा है। मैं आशा करती हूँ शायद आप मेरे जवाब से संतुष्ट होगी। सो आप भी देख सकते हैं कि कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, जो उनकी जर्नी का पूरा इंस्पायर कर दिया आपको। सो मैम, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। सो एज एनसीसी में एक होता है कि वो आपको मेंटली ही नहीं बट फिजिकली भी स्ट्रांग करता है, तो मैम की स्टोरी से वो पता चलता है कि ये है। सो मैम, आपने जैसे कि साइकिल यात्रा और पद यात्रा भी की थी, तो उसका अनुभव आप साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल, ये मैं बहुत ही गौरवपूर्ण भावना के साथ बताना चाहूँगी कि एनसीसी में बहुत सारे कैंप्स होते हैं। ये एक जो साइकिल यात्रा या फिर पदयात्रा है वो अभी अभी जो है वो हुई थी इसी साल 2025 में, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में। और मैं इसके अनुभव बिल्कुल इसलिए बताना चाहूँगी कि आजकल के जो खास करके बच्चे हैं जो कॉलेज तो नहीं लेकिन घर से बाहर भी अगर 100 मीटर भी जो है वो तो चल के नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं व्हीकल्स या फिर पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। तो एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयाम से वो कैडेट्स को अलग अलग प्रकार से तैयार करती है, जिसमें से एक था हमारा एक तो था साइकिल रैली जो पिछले साल हुआ था, और दूसरा था पद यात्रा जो कि बच्चे साबरमती से लेके दांडी तक वो चल के गए थे। और ये बहुत ही बड़ा जो है वो पीरियड था, मतलब चलने के लिए। बाकी 15 दिन में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। पूरे गुजरात में से कुल 40 कैडेट्स को इसमें सिलेक्ट किया गया था, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जो फिजिकल जो है वो अच्छे हो, ऐसे बच्चों को इसमें सिलेक्ट किया गया था। मैं उसमें एज अ जीसीआई जो थी, मतलब नेतृत्व मेरा भी था, हमारे साथ एनो सर थे उनका भी था, और हमारे जो ऑफिसर्स इंचार्ज थे वो भी थे। तो उनके नेतृत्व के साथ हमने ये जो यात्रा है वो परिपूर्ण की। इसमें हमारा कार्य ये था कि कैडेट्स को गांव मतलब जो भी गांव रास्ते में आ रहे हैं उनके लोगों से मिलना है, गांव वालों से मिलना है, विद्यार्थियों से मिलना है, एनसीसी के बारे में बताना है। और खास करके ये जो यात्रा था उसका उद्देश्य ये था कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था उसका पुनर्विचार, उसको पुनः जीवित करना। तो उसी मार्ग पर, उसी विचार के साथ कुछ उद्देश्य को लेके कैडेट्स और हम चले थे, जिसमें अच्छी बात यह है कि 40 के 40 कैडेट ने खादी के वस्त्र पहने हुए थे। वो पूरे दिन जो है वो खादी के वस्त्र पहनते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों में भाईचारा, फिट इंडिया मूवमेंट, फिर बेटी बचाओ, इन सारे उद्देश्यों के बारे में बात करते थे कि लोगों का जो है वो डेवलपमेंट और कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम बिल्कुल उनके साथ कटिबद्ध थे। बच्चों को हम सिखाते थे कि भाई अगर मीडिया के साथ बात करना है तो कैसे सिखाना है। मेरा खास करके रूल यही था कि कैडेट्स को पता तो है लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है वो उनको नहीं पता है। तो नुक्कड़ नाटक के द्वारा उनको बताया जाता था मीडिया के पास जाके क्या कहना है,
वो उनको बताया जाता था। और पूरा जो जर्नी है 15 दिन का वो दांडी में जाके ख़त्म हुआ। दांडी में फिर कैडेट्स ने नमक जो है वो खुद बनाया। और इसके आगे भी मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गुजरात निदेशालय के लिए भी गौरव की बात है कि उसमें से 10 कैडेट्स जो है वो सिलेक्ट हुए, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज़, जिसको मुझे दिल्ली में लेके जाना था। और पीएम रैली 27 जनवरी 2025 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उनको एक नमक की प्रतिमा, जो बच्चों ने खुद बनाया था नमक, उसकी प्रतिमा गांधी जी की रूप में तैयार की गई। और उस प्रतिमा को जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को भेंट स्वरूप दी गई। तो ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा क्षण था और मैं बहुत गौरव आज भी महसूस करती हूँ कि मैंने उस चीज़ का नेतृत्व किया है जहाँ पे मैं अपने आप को और हमारे कैडेट्स को और हमारे गुजरात निदेशालय को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री, हमारे रक्षा मंत्री श्री और डीजी सर जो है उनके सामने हमारे निदेशालय को रखने का मौका पाया था। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि आज के जनरेशन को थोड़ा इधर से उधर जाना हो और आज की जनरेशन पूरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर डिपेंड करती है, तो उनका जो ये साइकिल यात्रा और डांडी यात्रा का जो आइडिया था वो एनसीसी थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया। इट वाज लिटरली इंटरेस्टिंग। सो मैम, द थर्ड क्वेश्चन आई कैन आस्क इट्स, आप अपने कार्यालय में कोई संघर्ष या अड़चन महसूस करते हैं? ओके, इसका थोड़ा सा जवाब ऐसा है तेजल कि जैसे जीसीआई का जो जॉब है वो संघर्षपूर्ण ही है, क्योंकि आपको जो टास्क है, जो ड्यूटी है, वो मोस्ट ऑफ सुआयोजित नहीं होता है, वो आपको कभी भी आ सकता है। मतलब यही हमारा काम है। तो संघर्षपूर्ण तो मैं नहीं कहूँगी कि इतना ज़्यादा वो संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन हाँ जीसीआई के लिए ऐसा है कि हर मर्ज की दवा। अगर आपको कोई भी टास्क मिले तो आपको मानसिक तौर पे हमेशा तैयार रहना है, कोई भी ड्यूटी मिले तो आपको हमेशा तैयार रहना है। तो ये एक संघर्ष तो नहीं है, लेकिन मोड ऑफ ड्यूटी है। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा, मतलब आज 18 साल के बाद भी आपका हर एक जो दिन है वो एक नया दिन बन के आता है। हर एक जगह, हर एक कैडेट, हर एक ड्यूटी आपको एक नया चीज़ सिखाती है, आपको और ज़्यादा जिम्मेदार बनाती है और ज़्यादा मजबूत करती है। सो आपने मैम का डेडिकेशन भी देखा। जो एनसीसी का डेडिकेशन होता है वो अंदर से ही आता है, जो मैम की पूरी लाइफ में से दिख रहा है। सो मैम, आपके अनुसार एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए और गर्ल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए एनसीसी? ओके, मैं तेजल आपको ये पूछना चाहूँगी कि एनसीसी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मुझे बहुत सारे जो कैडेट्स है वो हमेशा पूछते हैं, आज की जो खास करके युवा पीढ़ी है, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा युवा धन है तो वो है भारत देश के पास, और इस हिसाब से भारत जो है वो सबसे युवा धनिक देश जो है वो है। लेकिन आजकल खास करके जो मोबाइल का टाइम है उसमें बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं, वो ऐसे मानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको आसानी से आपका काम जो है वो हो जाएगा, तो अपना फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा भ्रम है लोगों के दिमाग में कि एनसीसी जो है वो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है, या फिर लेफ्ट राइट है, या फिर ड्रिल है। एनसीसी जो एक ऐसी संस्था है, मेरे हिसाब से एक ऐसा संगठन है और ऐसी संस्कृति है जो बहुत आगे से चली आ रही है, बहुत ही मजबूत तरीके में अभी खड़ी हुई है और बहुत ही आगे आगे ये जाने वाली है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि एनसीसी में इतनी सारी एक्टिविटीज कराई जाती है और वो इस तरीके से कराई जाती है कि जिस करने वाले को बॉदरेशन ना लगे। पूरा ही जो डीजीएनसीसी ने कोर्स और सिलेबस और ट्रेनिंग जो है वो डिजाइन किया हुआ है, वो आज के भारत के जो युवा कैडेट है, जो युवा विद्यार्थी है, उनकी मानसिकता,
उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे मैं आपको ना कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे एनसीसी में पूरे 3 साल में या 2 वर्षों में कुछ कुछ कैंप्स होते हैं। तो जैसे कि अलग अलग कैंप से जैसे है, अगर हमें साहस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? तो इसका कोई गोली नहीं है कि आप 2 गोली खाओगे तो आप में साहस आ जाएगा। लेकिन अगर वो कैडेट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन करता है, वो ट्रैकिंग करता है, वो रॉक क्लाइंबिंग कैंप करता है, अगर वो फायरिंग भी कर लेता है, तो अगर पहले पहले वो शायद डरता भी हो, लेकिन उसके बाद उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से उसमें साहस की बढ़ोतरी होती है। दूसरा जो चीज है कि जैसे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये पहले से पता नहीं होगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एनसीसी में आने के बाद बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आपको बोलना जरूरी है और आपको खुद लगता है कि मुझे आगे आके बोलना चाहिए। तो ऐसे जो मौके हैं वो एनसीसी प्रोवाइड कराती है। जैसे ईबीएसबी कैंप हो गया, स्पेशल एनआईसी कैंप हो गया, आरडीसी कैंप हो गया, बेस्ट कैडेट एक्टिविटीज हो गई। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, तो आप इन सारी चीजों में और भी अच्छे हो सकते हो। तो ये सारी प्रवृत्तियां ऐसी है जिसके कारण हमारे अंदर के जो गुण है ना, वो शायद हमें खुद पता नहीं होते, लेकिन एनसीसी उसको इनडायरेक्ट तरीके से बाहर लेके आता है और हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें वो चेंज करता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली हर एक विद्यार्थी को एनसीसी में रहना ही चाहिए। और मेरा तो मतलब सरकार से भी अनुरोध है कि हर एक विद्यार्थी के लिए अपने विद्यार्थी काल में एटलीस्ट 2 साल के लिए एनसीसी जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कि मैम ने पूरा बताया कि एनसीसी आपको अनलॉक करता है। इफ आई एम नॉट हैविंग ए कॉन्फिडेंस टू स्पीक हियर, आई कांट। बट जो एनसीसी करता है वो पूरा आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज करता है। नो, आपकी पूरा अनलॉक कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है, जो आप मैम ने भी बताया। तो और एनसीसी सिर्फ यही नहीं करता है, वो मल्टीटास्किंग पर्सन भी बना देता है। जैसे कि मैम है, वो है मेंबर ऑफ एक्सपा है, मेंबर ऑफ इंग्लिश क्लब और जय हिंद एनजीओ को भी वो कराते हैं। और वो जो एनजीओ क्लब है वो कैडेट्स थ्रू ही रन आउट होता है। तो आप देख सकते हो कि एनसीसी सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप के लिए नहीं है, एक पर्सन को मल्टीटास्कर भी बना सकता है। सो मैम, एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि युवाओं के भविष्य एवं कार्यकड़ी के लिए उपयोगी होगा ये एनसीसी ना? Yes, ma'am. जी बिल्कुल। इसमें मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ कि एनसीसी जो है वो सिर्फ आपको वेल शेप नहीं देता है, उसके बाद आपको दिशा भी दिखाता है कि आपको किस जगह पे जाना है। जैसे अभी आपने पहले सवाल पूछा था कि गर्ल्स को ज्वाइन करना चाहिए, तो उसमें मेरे 1-2 कैडेट्स है वो गांव से आते जाते हैं। तो कभी कभी संडे के दिन भी अगर कुछ एक्टिविटीज है तभी भी आना होता है। तो एक बार उनके कंडक्टर ने उनको पूछा कि आप सुबह शाम ऐसे आते हो तो आपको डर नहीं लगता? तब मेरे बच्चे जो कैडेट्स है उन्होंने मतलब हंस के ऐसे बोला कि सर हम एनसीसी कैडेट्स हैं। तो ये जब उन्होंने मुझे इंसिडेंट बताया कि ऐसा हमारे साथ बात हुआ, तो मुझे सच में सुन के इतना अच्छा लगा कि ये है हमारे ब्रांड, मतलब ये है हमारे एनसीसी के ब्रांड एम्बेसडर, कि वो एक बहुत ही छोटी जगह से आ रहे हैं, लेकिन एनसीसी का जो यूनिफॉर्म है वो उनको एक ऊर्जा, एक गौरव और एक स्ट्रांगनेस जो है ना वो प्रदान करता है। सेम वैसे ही एनसीसी में जब भी कैडेट आता है तो शायद उसकी उम्र के हिसाब से इतना ज्यादा वो मैच्योर नहीं होता है और ना ही उसके पास इतना कोई अनुभव होता है, लेकिन वो जैसे जैसे एनसीसी की एक्टिविटीज करता है वैसे उसको पता चलता है कि उसका खुद का लेवल क्या है और अगर उसको आगे कुछ और भी करना है तो उसका कितना स्तर उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कैडेट सिर्फ गुजरात में अपनी इंस्टीट्यूशन में ही काम कर रहा है, उसने कहीं कुछ और नहीं देखा है, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं, मैं इस एरिया में बेस्ट हूँ। लेकिन जब वो किसी कैंप में जाएगा, किसी से मिलेगा, दूसरे कैडेट से मिलेगा, तब उसको पता चलता है कि मेरा
लेवल अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। और ये आपका जो सवाल है कि भविष्य के लिए या फिर उनकी कारकिर्दी के लिए वो उपयुक्त है या नहीं है, तो डेफिनेटली है, क्योंकि एनसीसी का जो उद्देश्य था वो यही था कि मैक्सिमम जो कैडेट्स है वो आर्म फोर्सेस जो है वो ज्वाइन करे। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा जो उद्देश्य है आज के दिन में वो ये है कि भारत में अच्छे और बहुत अच्छे जो नागरिक है वो बने। तो एनसीसी में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण उसके बाद जब वो अपना एजुकेशन खत्म कर देगा तब उनको अपनी कारकिर्दी के साथ वो जोड़ सकता है। जैसे सी सर्टिफिकेट आपने कर लिया तो उसके बाद आप पुलिस में जा सकते हैं, यूनिफॉर्म जॉब में जा सकते हैं, आप पैरामिलिट्री में जा सकते हैं। यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है या फिर संगठन है उसमें आपको प्रायोरिटीज जो है वो सी सर्टिफिकेट बेस पे मिल सकती है। और उसके साथ साथ जरूरी नहीं कि आप पुलिस में या फिर यूनिफॉर्म जॉब में ही जाओ, लेकिन और भी सारे क्षेत्र है वहां पे आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं उस जगह पे ले जाने के लिए जो है वो मजबूत बनाएगा और वहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से क्षेत्र में काम कर सकते हो। और उसमें सबसे बेस्ट जो चीज है वो यही है कि एसएसबी इंटरव्यू जो है वो सी सर्टिफिकेट होल्डर है वो डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम के बिना वो अटेंड कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एनसीसी कैडेट्स को मिलता है, जो बाकी किसी सिविलियन के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो एनसीसी के आपने इम्पोर्टेंस देखा कि एनसीसी अपनी लाइफ में ऐसे समझ लो कि मैंने अपनी लाइफ में ना एनसीसी को पूरा उतार दिया है। जैसे कि आप एथिक्स भी सीख जाओगे, डिसिप्लिन कैसे बिहेव करना है वो आपको सीखना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर होगे आप देखेंगे कि ये ऐसा अच्छा है तो देन यू विल डेफिनेटली डू लाइक दैट ओनली। सो एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपका माइंड जो भी है वो आप पूरा अनलॉक करोगे। आपकी जो क्वालिटीज है ना एक एक करके बाहर आएगी जो आपको पहले पता ही नहीं होगी कि ये मेरी क्वालिटीज थी। सो थैंक यू मैम फॉर द पॉडकास्ट, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग। Thank you, Tejal. Thank you so much, and wish you happy NCC Day once again. Thank you. Jai Hind. जय हिंद। Jai Hind. तो मैम इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। सो एज एनसीसी में एक होता है कि वो आपको मेंटली ही नहीं बट फिजिकली भी स्ट्रांग करता है। तो मैम की स्टोरी से वो पता चलता है कि ये है। सो मैम आपने जैसे कि साइकिल यात्रा और पद यात्रा भी की थी, तो उसका अनुभव आप साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल, ये मैं बहुत ही गौरवपूर्ण भावना के साथ बताना चाहूँगी कि एनसीसी में बहुत सारे कैंप्स होते हैं। ये एक जो साइकिल यात्रा या फिर पदयात्रा है वो अभी अभी जो है वो हुई थी इसी साल 2025 में, जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में। और मैं इसके अनुभव बिल्कुल इसलिए बताना चाहूँगी कि आजकल के जो खास करके बच्चे हैं जो कॉलेज तो नहीं लेकिन घर से बाहर भी अगर 100 मीटर भी जो है वो तो चल के नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं व्हीकल्स या फिर पर्सनल व्हीकल्स का यूज करते हैं। तो एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयाम से वो कैडेट्स को अलग अलग प्रकार से तैयार करती है, जिसमें से एक था हमारा एक तो था साइकिल रैली जो पिछले साल हुआ था और दूसरा था पद यात्रा जो कि बच्चे साबरमती से लेके दांडी तक वो चल के गए थे। और ये बहुत ही बड़ा जो है वो पीरियड था, मतलब चलने के लिए। बाकी 15 दिन में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। पूरे गुजरात में से कुल 40 कैडेट्स को इसमें सिलेक्ट किया गया था जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जो फिजिकल जो है वो अच्छे हो, ऐसे बच्चों को इसमें सिलेक्ट किया गया था। मैं उसमें एज अ जीसीआई जो थी, मतलब नेतृत्व मेरा भी था, हमारे साथ एनो सर थे उनका भी था और हमारे जो ऑफिसर्स इंचार्ज थे वो भी थे। तो उनके नेतृत्व के साथ हमने ये जो यात्रा है वो परिपूर्ण की।
इसमें हमारा कार्य ये था कि कैडेट्स को गांव मतलब जो भी गांव रास्ते में आ रहे हैं उनके लोगों से मिलना है, गांव वालों से मिलना है, विद्यार्थियों से मिलना है, एनसीसी के बारे में बताना है। और खास करके ये जो यात्रा था उसका उद्देश्य ये था कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था उसका पुनर्विचार, उसको पुनः जीवित करना। तो उसी मार्ग पर, उसी विचार के साथ कुछ उद्देश्य को लेके कैडेट्स और हम चले थे, जिसमें अच्छी बात यह है कि 40 के 40 कैडेट ने खादी के वस्त्र पहने हुए थे। वो पूरे दिन जो है वो खादी के वस्त्र पहनते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों में भाईचारा, फिट इंडिया मूवमेंट, फिर बेटी बचाओ, इन सारे उद्देश्यों के बारे में बात करते थे कि लोगों का जो है वो डेवलपमेंट और कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम बिल्कुल उनके साथ कटिबद्ध थे। बच्चों को हम सिखाते थे कि भाई अगर मीडिया के साथ बात करना है तो कैसे सिखाना है। मेरा खास करके रूल यही था कि कैडेट्स को पता तो है लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है वो उनको नहीं पता है। तो नुक्कड़ नाटक के द्वारा उनको बताया जाता था, मीडिया के पास जाके क्या कहना है वो उनको बताया जाता था। और पूरा जो जर्नी है 15 दिन का वो दांडी में जाके ख़त्म हुआ। दांडी में फिर कैडेट्स ने नमक जो है वो खुद बनाया। और इसके आगे भी मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गुजरात निदेशालय के लिए भी गौरव की बात है कि उसमें से 10 कैडेट्स जो है वो सिलेक्ट हुए, 5 गर्ल्स और 5 बॉयज़, जिसको मुझे दिल्ली में लेके जाना था। और पीएम रैली 27 जनवरी 2025 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उनको एक नमक की प्रतिमा, जो बच्चों ने खुद बनाया था नमक, उसकी प्रतिमा गांधी जी की रूप में तैयार की गई। और उस प्रतिमा को जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को भेंट स्वरूप दी गई। तो ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा क्षण था और मैं बहुत गौरव आज भी महसूस करती हूँ कि मैंने उस चीज़ का नेतृत्व किया है जहाँ पे मैं अपने आप को और हमारे कैडेट्स को और हमारे गुजरात निदेशालय को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री, हमारे रक्षा मंत्री श्री और डीजी सर जो है उनके सामने हमारे निदेशालय को रखने का मौका पाया था। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि आज के जनरेशन को थोड़ा इधर से उधर जाना हो और आज की जनरेशन पूरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर डिपेंड करती है, तो उनका जो ये साइकिल यात्रा और डांडी यात्रा का जो आइडिया था वो एनसीसी थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया। इट वाज लिटरली इंटरेस्टिंग। सो मैम, द थर्ड क्वेश्चन आई कैन आस्क इट्स, आप अपने कार्यालय में कोई संघर्ष या अड़चन महसूस करते हैं? ओके, इसका थोड़ा सा जवाब ऐसा है तेजल कि जैसे जीसीआई का जो जॉब है वो संघर्षपूर्ण ही है, क्योंकि आपको जो टास्क है, जो ड्यूटी है, वो मोस्ट ऑफ आयोजित नहीं होता है, वो आपको कभी भी आ सकता है। मतलब यही हमारा काम है। तो संघर्षपूर्ण तो मैं नहीं कहूँगी कि इतना ज़्यादा वो संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन हाँ जीसीआई के लिए ऐसा है कि हर मर्ज की दवा। अगर आपको कोई भी टास्क मिले तो आपको मानसिक तौर पे हमेशा तैयार रहना है, कोई भी ड्यूटी मिले तो आपको हमेशा तैयार रहना है। तो ये एक संघर्ष तो नहीं है, लेकिन मोड ऑफ ड्यूटी है। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा, मतलब आज 18 साल के बाद भी आपका हर एक जो दिन है वो एक नया दिन बन के आता है। हर एक जगह, हर एक कैडेट, हर एक ड्यूटी आपको एक नया चीज़ सिखाती है, आपको और ज़्यादा जिम्मेदार बनाती है और ज़्यादा मजबूत करती है। सो आपने मैम का डेडिकेशन भी देखा। जो एनसीसी का डेडिकेशन होता है वो अंदर से ही आता है, जो मैम की पूरी लाइफ में से दिख रहा है। सो मैम, आपके अनुसार एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए और गर्ल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए एनसीसी? ओके, मैं तेजल आपको ये पूछना चाहूँगी कि एनसीसी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मुझे बहुत सारे जो कैडेट्स है वो हमेशा पूछते हैं। आज की जो खास करके युवा पीढ़ी है, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा युवा धन है तो वो है भारत देश के पास। और इस हिसाब से भारत जो है वो सबसे युवा धनिक देश जो है वो है।
लेकिन आजकल खास करके जो मोबाइल का टाइम है उसमें बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं, वो ऐसे मानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको आसानी से आपका काम जो है वो हो जाएगा, तो अपना फिजिकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा भ्रम है लोगों के दिमाग में कि एनसीसी जो है वो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है, या फिर लेफ्ट राइट है, या फिर ड्रिल है। एनसीसी जो एक ऐसी संस्था है, मेरे हिसाब से एक ऐसा संगठन है और ऐसी संस्कृति है जो बहुत आगे से चली आ रही है, बहुत ही मजबूत तरीके में अभी खड़ी हुई है और बहुत ही आगे आगे ये जाने वाली है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि एनसीसी में इतनी सारी एक्टिविटीज कराई जाती है और वो इस तरीके से कराई जाती है कि जिस करने वाले को बॉदरेशन ना लगे। पूरा ही जो डीजीएनसीसी ने कोर्स और सिलेबस और ट्रेनिंग जो है वो डिजाइन किया हुआ है, वो आज के भारत के जो युवा कैडेट है, जो युवा विद्यार्थी है, उनकी मानसिकता, उनकी जरूरत के हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है। जैसे मैं आपको ना कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे एनसीसी में पूरे 3 साल में या 2 वर्षों में कुछ कुछ कैंप्स होते हैं। तो जैसे कि अलग अलग कैंप से, जैसे है अगर हमें साहस बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, तो इसका कोई गोली नहीं है कि आप 2 गोली खाओगे तो आप में साहस आ जाएगा। लेकिन अगर वो कैडेट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन करता है, वो ट्रैकिंग करता है, वो रॉक क्लाइंबिंग कैंप करता है, अगर वो फायरिंग भी कर लेता है, तो अगर पहले पहले वो शायद डरता भी हो, लेकिन उसके बाद उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से उसमें साहस की बढ़ोतरी होती है। दूसरा जो चीज है कि जैसे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये पहले से पता नहीं होगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एनसीसी में आने के बाद बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आपको बोलना जरूरी है और आपको खुद लगता है कि मुझे आगे आके बोलना चाहिए। तो ऐसे जो मौके हैं वो एनसीसी प्रोवाइड कराती है। जैसे ईबीएसबी कैंप हो गया, स्पेशल एनआईसी कैंप हो गया, आरडीसी कैंप हो गया, बेस्ट कैडेट एक्टिविटीज हो गई। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, तो आप इन सारी चीजों में और भी अच्छे हो सकते हो। तो ये सारी प्रवृत्तियां ऐसी है जिसके कारण हमारे अंदर के जो गुण है ना, वो शायद हमें खुद पता नहीं होते, लेकिन एनसीसी उसको इनडायरेक्ट तरीके से बाहर लेके आता है और हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें वो चेंज करता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली हर एक विद्यार्थी को एनसीसी में रहना ही चाहिए। और मेरा तो मतलब सरकार से भी अनुरोध है कि हर एक विद्यार्थी के लिए अपने विद्यार्थी काल में एटलीस्ट 2 साल के लिए एनसीसी जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कि मैम ने पूरा बताया कि एनसीसी आपको अनलॉक करता है। इफ आई एम नॉट हैविंग ए कॉन्फिडेंस टू स्पीक हियर, आई कांट। बट जो एनसीसी करता है वो पूरा आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज करता है। नो, आपकी पूरा अनलॉक कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है, जो आप मैम ने भी बताया। तो और एनसीसी सिर्फ यही नहीं करता है, वो मल्टीटास्किंग पर्सन भी बना देता है। जैसे कि मैम है, वो है मेंबर ऑफ एक्सपा है, मेंबर ऑफ इंग्लिश क्लब और जय हिंद एनजीओ को भी वो कराते हैं। और वो जो एनजीओ क्लब है वो कैडेट्स थ्रू ही रन आउट होता है। तो आप देख सकते हो कि एनसीसी सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप के लिए नहीं है, एक पर्सन को मल्टीटास्कर भी बना सकता है। सो मैम, एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि युवाओं के भविष्य एवं कार्यकरणी के लिए उपयोगी होगा ये एनसीसी ना? Yes, ma'am. जी बिल्कुल। इसमें मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ कि एनसीसी जो है वो सिर्फ आपको वेल शेप नहीं देता है, उसके बाद आपको दिशा भी दिखाता है कि आपको किस जगह पे जाना है। जैसे अभी आपने पहले सवाल पूछा था कि गर्ल्स को ज्वाइन करना चाहिए, तो उसमें मेरे 1-2 कैडेट्स है, वो गांव से आते जाते हैं, तो कभी कभी संडे के दिन भी अगर कुछ एक्टिविटीज है तभी भी आना होता है। तो एक बार उनके कंडक्टर ने उनको पूछा कि आप सुबह शाम ऐसे आते हो तो आपको डर नहीं लगता?
तब मेरे बच्चे जो कैडेट्स है उन्होंने मतलब हंस के ऐसे बोला कि सर हम एनसीसी कैडेट्स हैं। तो ये जब उन्होंने मुझे इंसिडेंट बताया कि ऐसा हमारे साथ बात हुआ, तो मुझे सच में सुन के इतना अच्छा लगा कि ये है हमारे ब्रांड, मतलब ये है हमारे एनसीसी के ब्रांड एम्बेसडर, कि वो एक बहुत ही छोटी जगह से आ रहे हैं, लेकिन एनसीसी का जो यूनिफॉर्म है वो उनको एक ऊर्जा, एक गौरव और एक स्ट्रांगनेस जो है ना वो प्रदान करता है। सेम वैसे ही एनसीसी में जब भी कैडेट आता है तो शायद उसके उम्र के हिसाब से इतना ज्यादा वो मैच्योर नहीं होता है और ना ही उसके पास इतना कोई अनुभव होता है, लेकिन वो जैसे जैसे एनसीसी की एक्टिविटीज करता है वैसे उसको पता चलता है कि उसका खुद का लेवल क्या है, और अगर उसको आगे कुछ और भी करना है तो उसका कितना स्तर उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कैडेट सिर्फ गुजरात में अपनी इंस्टीट्यूशन में ही काम कर रहा है, उसने कहीं कुछ और नहीं देखा है, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं, मैं इस एरिया में बेस्ट हूँ। लेकिन जब वो किसी कैंप में जाएगा, किसी से मिलेगा, दूसरे कैडेट से मिलेगा, तब उसको पता चलता है कि मेरा लेवल अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। और ये आपका जो सवाल है कि भविष्य के लिए या फिर उनकी कारकिर्दी के लिए वो उपयुक्त है या नहीं है, तो डेफिनेटली है, क्योंकि एनसीसी का जो उद्देश्य था वो यही था कि मैक्सिमम जो कैडेट्स है वो आर्म फोर्सेस जो है वो ज्वाइन करे। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा जो उद्देश्य है आज के दिन में वो ये है कि भारत में अच्छे और बहुत अच्छे जो नागरिक है वो बने। तो एनसीसी में बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसके कारण उसके बाद जब वो अपना एजुकेशन खत्म कर देगा तब उनको अपनी कारकिर्दी के साथ वो जोड़ सकता है। जैसे सी सर्टिफिकेट आपने कर लिया तो उसके बाद आप पुलिस में जा सकते हैं, यूनिफॉर्म जॉब में जा सकते हैं, आप पैरामिलिट्री में जा सकते हैं। यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है या फिर संगठन है उसमें आपको प्रायोरिटीज जो है वो सी सर्टिफिकेट बेस पे मिल सकती है। और उसके साथ साथ जरूरी नहीं कि आप पुलिस में या फिर यूनिफॉर्म जॉब में ही जाओ, लेकिन और भी सारे क्षेत्र है वहां पे आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं उस जगह पे ले जाने के लिए जो है वो मजबूत बनाएगा और वहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से क्षेत्र में काम कर सकते हो। और उसमें सबसे बेस्ट जो चीज है वो यही है कि एसएसबी इंटरव्यू जो है वो सी सर्टिफिकेट होल्डर है वो डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम के बिना वो अटेंड कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एनसीसी कैडेट्स को मिलता है, जो बाकी किसी सिविलियन के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो एनसीसी के आपने इम्पोर्टेंस देखा कि एनसीसी अपनी लाइफ में ऐसे समझ लो कि मैंने अपनी लाइफ में ना एनसीसी को पूरा उतार दिया है। जैसे कि आप एथिक्स भी सीख जाओगे, डिसिप्लिन कैसे बिहेव करना है वो आपको सीखना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर होगे आप देखेंगे कि ये ऐसा अच्छा है तो देन यू विल डेफिनेटली डू लाइक दैट ओनली। सो एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपका माइंड जो भी है वो आप पूरा अनलॉक करोगे। आपकी जो क्वालिटीज है ना एक एक करके बाहर आएगी जो आपको पहले पता ही नहीं होगी कि ये मेरी क्वालिटीज थी। सो थैंक यू मैम फॉर द पॉडकास्ट, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग। Thank you, Tejal. Thank you so much, and wish you happy NCC Day once again. Thank you. Jai Hind. जय हिंद। Jai Hind.